हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ सोलो लेवलिंग का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 5 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 92% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुम अगर उसे कर लोगे तो लगातार 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो प्लीज़ उसको ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं पे होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें देखने के लिए मिलता है कि जो शूंग होता है वो डंजन गेट के सामने आ चुका होता है और इधर तभी जहाँ पर चा इन आ जाती है और वो कह रही होती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कह रहा होता है कि मैं तो माइनर हूँ, मैं गलती से यहाँ पर भटक गया। तो वो कहती है अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन तभी वो कहती है मेरी तरफ मुड़ो। जैसे ही वो मुड़ता है तो वो कहती है कि अभी मैंने को महसूस हुआ था इसके हाथ में हथियार है, लेकिन चलो छोड़ो कोई बात नहीं। फिर वो कहती है कि जाओ अपने टीम के पास जाओ। तो यहाँ से वो जाना स्टार्ट करता है। जैसे ही वो उसको क्रॉस करता है तो हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि एकदम ही वो कहती है ये क्या है और रुको तुम। तो वो रुकता है तो उसके पास जाती है और उसको स्मेल करना स्टार्ट कर देती है। और वो कह रहा होता है ये क्या है। तो वो कहती है कि तुम क्या हंटर हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं एक हंटर हूँ, मैं ई रैंक हंटर हूँ। तो वो इसको अपना कार्ड वगैरह भी दिखा देता है तो उसको कंफर्म हो जाता है। तो वो कहती है कि चलो ठीक है जाओ अब तुम यहाँ से। और वो चाहता है तो हमें देखने को मिलता है वो कहती है कि इसकी स्मेल काफ़ी लोगों से अलग है और सच बोलूँ तो काफ़ी अच्छी है। इधर से सीन आता है माइनिंग टीम की तरफ, जिसके अंदर सब लोग कह रहे होते हैं कि यार तू तो काफ़ी ज़्यादा लकी है, हम तो बस हमेशा दूर से ही देखते हैं उसे, तू तो मिल भी पाया उसे। जो चाहिन है वो हंटर्स को पसंद नहीं करती क्योंकि उनकी स्मेल उसे बहुत बुरी लगती है, लेकिन तेरे लिए तो काफ़ी अच्छा है यार ये। तो वो कहता है कि अच्छा इसी वजह से उसने मेरे को ये बोला। और वो जो आइस किंग था उसने भी मुझे यही बोला था कि तुम एक प्लेयर हो। तो ये प्लेयर होता क्या है, मैं इस चीज़ को कंफर्म नहीं कर पा रहा, नहीं समझ पा रहा हूँ। फिर इधर से हमें देखने के लिए मिलता है कि जो बॉस होता है माइनिंग टीम का वो कह रहा होता है कि ये ले तेरी सैलरी, तूने बहुत अच्छा काम किया, कल तू वापस आएगा हमारे साथ। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो केवल एक दिन के लिए काम करने के लिए आया था, बाकी और टाइम नहीं। तो वो कहता है कि वैसे मैं काफ़ी समय बाद तेरी जैसे एक स्किल माइनर से मिला हूँ, तो मैं चाहता था कि तू हमें ज्वाइन करे क्योंकि कल का दिन काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो कहता है क्या मतलब है। तो वो कहता है कि कल 2 रेड्स होने वाली है, मतलब एक सी रैंक डंजन की होने वाली है और एक ए रैंक डंजन की होने वाली है। तो उससे बहुत ज़्यादा मोटा पैसा भी मिलेगा और तुम चाहो तो कमा सकते हो। तो वो कहता है कि हाँ पैसे की ज़रूरत तो है, चलो ठीक है मैं आऊँगा ज़रूर। तो वो कहता है कि ठीक है मैं तेरी सैलरी दुगनी कर दूंगा अब। चलो अच्छा ही है। इधर से सीन बदलता हम देखते हैं चाहिन जो कि हंटर ऑस्ट्रेशियन में किसी एक बंदे से बात कर रही होती है और बोल रही होती है कि मुझे एक हंटर के बारे में जानना है जिसका नाम है सूंग। तो कहता है कि अच्छा आप उसके बारे में बात करना चाहते हो। तो कहती है कि तुम पहले से जानते हो, तो मुझे उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दो। तो वो कहता है कि नहीं, उसकी सारी फाइलों को ब्लॉक कर दिया गया है, लॉक कर दिया गया है, किसी भी बंदे के लिए उसकी जो फाइल है वो ओपन नहीं की जा सकती है। तो वो फिर वहाँ बेड पे आ जाती है और वो कह रही होती है कि ऐसा क्यों है, सब लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो बंदा कुछ तो है जो मुझे उसकी स्मेल पसंद आई। इधर से सीन देखने मिलता है अगला दिन आ चुका होता है जिसके अंदर सारे के सारे लोग कह रहे होते हैं कि ओए सूंग कैसा है। तो वो कह रहा होता है कि ये फीलिंग तो ऐसे ही है जैसे मैं पहली बार रेड पर गया था बाकी लोगों के साथ, और उसे अपने पुराने दोस्त जूही वगैरह याद आ रहे होते हैं। फिर वो उन सबसे मिलता है वहाँ पर, वो लोग कहते हैं कि चलो थोड़ा पहले खाना वाना खा लेते हैं और फिर एनर्जी के साथ हम लोग माइनिंग करेंगे। वो करने के बाद वो लोग माइनिंग करना स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर जो सूंग होता है वो काफ़ी बेमिसाल काम कर रहा होता है और फिर वो लोग बैठ के अपना लंच वगैरह कर रहे होते हैं अपनी, क्योंकि अभी तक जो डंजन रेड है वो स्टार्ट नहीं हुई है। तो वो लोग बैठ के खा ही रहे होते हैं, तब तक हमें देखने मिलता है वो बात कर ही रहे होते हैं। तब तक वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि एक ए रैंक हंटर है जिसका नाम है कैप्टन सन किन्हू। और वो आता है और वहाँ पर जितने भी माइनर्स होते हैं उनके एक जो बॉस होता है उससे बात करना स्टार्ट कर देता है, तो कि तुम लोग हमारे साथ चलो क्योंकि हमारे पास एक बंदे की कमी है, अगर तुम हमारे पास आ जाओगे तुम्हें कुछ काम नहीं करना होगा, हम लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे और तुम्हें बस हमारा सामान थोड़ा सा कैरी करना होगा और हमारी मदद करनी होगी। तो जितने भी वहाँ पर माइनर्स होते हैं सबसे वो पूछता है, सब लोग मना कर देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो सूंग होता है वो कहता है कि मैं करूँगा। तो सब लोग कह रहे होते हैं तू पागल हो गया क्या सूंग, तुझे पता है ना वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, वहाँ के मैजिकल बीस्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तब तक जो कैप्टन होता है वो बोलता है कि तू क्या हंटर है। तो वो कहता है कि हाँ मैं एक ई रैंक हंटर हूँ। तो कहता है कि हाँ तुम तो बेस्ट हो गए हमारे लिए, तो चलो हमारे साथ चलते हैं। तो वो कहता है ठीक है। इधर से हम देखते हैं कि वो लोग डंजन के अंदर एंटर कर जाते हैं जिसके अंदर जो सूंग होता है वो इन सब के सामानों को उठा रहा होता है। इधर से हम देखते हैं कि सब लोग डंजन के अंदर आ चुके होते हैं और यहाँ पर एक लड़की होती है जो कि हीलर है, वो बात कर रही होती है कि हमारे कैप्टन पर बिल्कुल विश्वास रखना, तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम हम लोगों से सेपरेट ना होना, बस हमारे ग्रुप के आसपास ही रहना, तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी क्योंकि हमारा जो कैप्टन है वो काफ़ी ज़्यादा बेमिसाल है। और इधर से कैप्टन भी कह रहा होता है कि मुझे किसी भी तरीके से और भी हाई लेवल पर कैप्टन बनना है। तभी अचानक से सबको कुछ और महसूस होता है, सब लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन सूंग कहता है कि अब बिना डायरेक्शन के। तभी देखने के लिए मिलता है कि सामने से अटैक होता है जिसके अंदर डेंजन जकल्स जो होते हैं वो उनके ऊपर हमला कर देते हैं और हमारे जितने भी योद्धास होते हैं वहाँ पर सब लोग अपनी अपनी एबिलिटीज़ का फाइट कर रहे होते हैं, जो कि मतलब कुछ तो शॉर्ट्समैन है, कुछ मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ तलवारों का, कुछ ब्लॉकेज का, कुछ पंचोस का कर रहे होते हैं और सब लोग हरा देते हैं। तब तक यहाँ पर ये कह रही होती है हीलर की ये कुछ अजीब है। तो इतना मासूम कहता है कि क्या हुआ। तो कहते हैं ये सब सी रैंक डंजन के जो बीस्ट हैं। तो वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, देखो इनके गले पर कुछ है और वो एक कॉलर होता है। तो वो कहता है कि शायद समवन कोई इनको कंट्रोल करता है। तब तक हमें देखने के लिए मिलता है एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और ऐसा महसूस करते हैं हमारे सारे के सारे प्लेयर
और सामने से एक हाई ऑर्क मतलब रेड ऑर्क की पूरी सेना आती है जो कि भाई बहुत तेज दहाड़ती है। हमारे सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। उनका जो कैप्टन होता है सीधा अपना स्पीयर लेता है और हमारे कैप्टन के ऊपर फेंक के मारता है। हमारा कैप्टन जो होता है वो ब्लॉक तो करता है लेकिन अटैक इतना ताकतवर था कि वो भी उसको पीछे फेंक देता है। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो हाई ऑर्क्स होते हैं वो हमला कर देते हैं हमारे लोगों के ऊपर। हमारे लोग जो होते हैं वो उनके ऊपर फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं जिसके अंदर हमारे कुछ बाइंडर्स भी होते हैं और मैजिकल वॉरियर्स भी होते हैं जो फाइट कर रहे होते हैं। और हमारे कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो अपने आप को ऑल्टरनेटिव भी बना सकते हैं। तो सारे के सारे फाइट कर रहे होते हैं लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि जो हमारे नकल से फाइट कर रहे होते हैं उसके ऊपर 2-3 और आ जाते हैं, उसको पीट देते हैं। दूसरी तरफ हमारा जो एक बंदा होता है उसके ऊपर हमला होता है और उसका एक हाथ काट दिया जाता है। हमारा जो कैप्टन होता है वो सारे बंदों से फाइट कर रहा होता है जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि इन लोगों से लड़ना तो काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्या करूं मैं, अपने लोगों को कैसे बचाऊं, अगर मैं यहाँ पर नहीं बचा पाया अपने लोगों को तो मेरे पर लानत है। तब तक देखने को मिलता है कि ऐसे ही चल रहा होता है। एक बंदे का जो हाथ कटा होता है तब तक वहां पर हीलर आ जाती है, उसको हील करती है, उसका पूरा हाथ 1 सेकंड के अंदर बना देती है। लेकिन तभी उन दोनों के ऊपर एक और आ जाता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि उसे पता है कि वो मरने वाली है। लेकिन तभी हम सूंग को देख जो कि अपनी मैजिकल एबिलिटीज का इस्तेमाल करने लगता है और उसके बंदे का सर को कुचल के रख देता है, उसको चीर देता है। तब तक हम देखते हैं कि वो फिर बहुत ही तेजी से सारे बंदों के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। हमारा कैप्टन भी जो होता है वो कह रहा होता है कि ये अचानक से काफी स्लो हो गए हैं और वीक हो गए हैं। लेकिन हमारे जितने भी योद्धास होते हैं उनको पता ही नहीं चल रहा होता क्योंकि जो सूंग है वो इतनी तेजी से मूव कर रहा होता है और मार रहा होता है और सबको कह रहा होता है कि मुझे पसंद तो नहीं है ये चीज लेकिन मैं इन लोगों को मरता हुआ भी नहीं छोड़ सकता। और सारे के सारे ऑर्क्स पे चीख चाट लगा रहा होता है वो क्योंकि अपने खंजर से मार रहा होता है और सारे ऑर्क जो होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं और फिर हमारे जितने भी योद्धास होते हैं सारे के सारे ऑर्कों को खत्म कर डालते हैं। यहाँ पर सब लोग कह रहे होते हैं कि ये क्या हुआ। कुछ लोगों के पास तो पता ही नहीं होता कि ये हुआ क्या है, तो बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं कि मेरे पास तो ये एबिलिटीज नहीं है। एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं लेकिन सबके सब बोल रहे होते हैं कि नहीं पता। लेकिन जो यहाँ पे मैजिकल कास्टर है वो कह रही होती है कि मैं जानती हूँ सूंग ये तूने किया है, लेकिन अगर तू अपने आप को हाइड करना चाहता है इस चीज़ से तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी। इधर से हम लोग देखते हैं कि हमारे लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि अब हम लोग को क्या करना है, आगे जाना है या नहीं। तो जो कैप्टन होता है वो सबसे ऊपर ऑर्डर करने वाला है तो उसके ऊपर होता है सब कुछ। तो वो कहता है कि हम लोग अब विड्रॉ करेंगे, हम लोग वापस जाएंगे। तो सब लोग कह रहे होते हैं कि हमें लगा था कि तू लड़ने जाएगा। तो कहता है मैं इतना पागल नहीं हूँ। इधर से सूंग कहता है कि कैप्टन तो अच्छा ही है, अपने लोगों की परवाह करता है। तो यहाँ से वो लोग जाते हैं तो हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो गेट होता है उसके ऊपर किसी तरीके का ब्लॉकर मैजिक लगा होता है। तो जो कास्टर होती है वो आते हैं यहाँ पर उसको करने के लिए और हमारे कुछ सी रैंक हंटर भी आते हैं उसे खोलने के लिए। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि उनको डैमेज मिलना स्टार्ट हो जाता है, खून वून बहना स्टार्ट हो जाता है। तब तक हमारे लोग जो होते हैं वो अचानक से एक मैजिक पावर को फील करते हैं और पीछे देखते हैं पूरी पूरी हर एक ऑर्ग होती है। तो उनका जो लीडर होता है वो यहाँ से बढ़ रहा होता है। तो हमारा कैप्टन भी आगे बढ़ना स्टार्ट होता है। तो वो कहता है कि सुनो, मेरे को तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, तभी उसके अंदर से एक बंदा बोलने लगता है कि तुम ह्यूमन हो ना, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मेरा नाम है कारगलान और मैं यहाँ पर रूल करता हूँ इस चीज़ को। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे कैस्टल में आओ और मेरे से मुलाकात करो। तो यहाँ पर उसको पता है कैप्टन को अगर मैंने मना किया हमारे लोग इतने ताकतवर है नहीं जो यहाँ पर फाइट कर सकें। तो वो कहता है ठीक है, हम एग्री करते हैं, हम आएंगे। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो कैप्टन होता है वो सूंग को कह रहा होता है कि सुन, जैसे हम लोग वहाँ जाएंगे हम लोग कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि फाइट हो जाए और डंजन खुल जाए। जैसे ही खुले तू यहाँ से भाग जाइयो। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो हीलर होती है वो भी अपनी डायरी वगैरह देती है और सारे लोगों को बोल रही होती है कि हमें सूंग को अलाइव रखना है। इधर से सूंग कह रहा होता है कि ये पहले के डंजन की तरह ही है लेकिन यहाँ के लोग जो है वो डिफरेंट है। इधर से हम देखते हैं चाहिल जो होती है वो वहाँ पर आ चुकी होती है, माइनिंग टीम से पूछ रही होती है कि सूंग कहाँ है। तो कहता है कि वो तो डंजन के अंदर गए हैं। तो वो कहती है अच्छा ऐसी बात है। इधर से हमारे लोग जो होते हैं वो कैस्टल के अंदर जाना स्टार्ट होते हैं। हमें बहुत बड़ा कैस्टल देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर काफी सारे ऑर्ग होते हैं और फिर कुछ लीडर्स और भी होते हैं और यहाँ पर बैठा होता है कारगल और वो हमें दिखाया जाता है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।